क्या राजीव दीक्षित की मौत हुई थी या प्री प्लान्ड मर्डर? चलिए आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। एक आदमी जिसने आयुर्वेद और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में जागरूकता फैलाई, अचानक उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। यह सिर्फ एक संयोग था या सोची समझी साजिश? राजीव दीक्षित एक ऐसा नाम जो लाखों भारतीयों के दिल में बसा है, लेकिन क्या उनकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश थी? राजीव दीक्षित एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक और स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे। ये बाबा रामदेव के सहयोगी रहे। भारत में विदेशी कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाना, उन्होंने आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया और भारत के प्राचीन विज्ञान पर जोर दिया। इनका जन्म 1967 उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मिशन था स्वदेशी आंदोलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करना। हजारों भाषण दिए और करोड़ों भारतीयों को जागरूक किया। 29 नवंबर 2010 भिलाई छत्तीसगढ़ राजीव दीक्षित का अचानक निधन हो जाता है। आधिकारिक तौर पर बताया जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन कई लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक था। फिर अचानक हार्ट अटैक कैसे? उनके शरीर पर नीले निशान थे जो जहर दिए जाने के संकेत थे। उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि राजीव दीक्षित की मौत एक सोची समझी साजिश थी। वो लगातार विदेशी कंपनियां, उद्योग और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे। वो एलोपैथी की बजाय आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे थे। वो स्वदेशी उत्पादनों को बढ़ावा दे रहे थे, जिससे विदेशी कंपनियों का नुकसान हो रहा था। उन्होंने किसी बड़े नेता के खिलाफ कोई बड़ा खुलासा करने की योजना बनाई थी। आज भी लाखों लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या राजीव दीक्षित की मौत स्वाभाविक घटना थी या उन्हें किसी साजिश की तरह मारा गया? अगर उनकी मौत एक साजिश थी तो इसका सच कब सामने आएगा? अगर आप राजीव दीक्षित के विचारों से सहमत है और इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई दौरे पर थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि 29 नवंबर को 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजीव ने दुर्ग जिले के बेमेतरा तहसील में भाषण दिया। इसके बाद भारत स्वाभिमान आंदोलन के दुर्ग निवासी दया सागर के साथ भिलाई के लिए कार से रवाना हुए। कार कन्हैया नाम का ड्राइवर चला रहा था। रास्ते में राजीव को पसीने के साथ बेचैनी हुई। तबीयत बिगड़ने पर वो दया सागर के घर पहुंचे, लेकिन वहां बाथरूम में गिर पड़े। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर शशिकांत सक्सेना ने उनका उपचार किया। डॉक्टर ने बताया कि राजीव को हार्ट अटैक आया है। इसके बाद राजीव अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर दिलीप रत्नानी ने उनका इलाज किया। रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच राजीव दीक्षित की मौत हो गई। डॉक्टर रत्नानी ने बताया कि सीरियस हार्ट अटैक की वजह से राजीव की मौत हुई। इसके बाद उनके शव को विमान से हरिद्वार लाया गया। समर्थकों का कहना है कि राजीव दीक्षित का शव नीला पड़ गया था। उनकी स्किन उथरी लग रही थी। नाक के आसपास काले नीले रंग का खून जमा हो गया था। बिना पोस्टमार्टम के राजीव का अंतिम संस्कार हरिद्वार में कर दिया गया। सबका पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो लोगों ने शक जताया कि राजीव दीक्षित की हत्या हुई है। सवाल यह भी उठाया कि मौत के बाद राजीव दीक्षित के पार्थिव शरीर को उनके गृह नगर वर्धा ले जाने की बजाय हरिद्वार में बाबा रामदेव के पतंजलि आश्रम क्यों लाया गया? इस वजह से कई लोगों ने बाबा रामदेव के ऊपर भी उंगली उठाई। राजीव दीक्षित की मौत के पीछे क्या बाबा रामदेव का हाथ है? लेकिन रामदेव इस आरोप से इनकार करते रहे और राजीव की मौत के पीछे उनकी खराब तबीयत को बताया। 30 नवंबर 1967 को जन्मे राजीव दीक्षित क्रांतिकारी समाज सुधार के तौर पर जाने जाते। 5 जनवरी 2009 को उन्होंने भारत स्वाभिमान आंदोलन का गठन किया। उन्होंने विदेशी कंपनियों की लूट के खिलाफ मुहिम छेड़ी। उन्हें काफी सफलता मिली, जिससे विदेशी कंपनियों का अरबों का नुकसान हुआ। स्वदेशी आंदोलन की वजह से राजीव दीक्षित विदेशी कंपनियों के निशाने पर आ गए थे। उनका समर्थकों का आरोप है कि विदेशी कंपनियों ने कुछ लोगों के साथ साजिश करके राजीव दीक्षित की हत्या करा दी। विदेशी कंपनियों की पोल खोलने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले, स्वदेशी के प्रति लोगों को जागरूक करने वाले राजीव दीक्षित की मौत को 15 साल हो गए, लेकिन उनकी मौत से पर्दा नहीं उठा सका। आखिर जो व्यक्ति पूरे देश में लोकप्रिय था, अचानक उनकी मौत हो जाती है। उसके शव का पोस्टमार्टम तक भी नहीं होता। इन सब सवालों से संदेश होता है कि राजीव दीक्षित की मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।